नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिनों सूरजभान सिंह ने बिहार की राजनीति में एक बयान देकर सियासत को गर्म कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना ही वो पशुपति पारस के साथ हैं और ना ही चिराग पासवान के साथ। अगर दोनों चाचा भतीजा एक नहीं हुए तो दोनों के दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनके भाई मौजूदा सांसद एक बार फिर से नवादा की सीट पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अचानक से सूरजभान सिंह को यह बयान देना क्यों पड़ गया। कुछ दिन पहले ही पशुपति पारस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नजर आए थे और उसके ठीक एक दिन बाद ही वो कहते हैं कि ना पशुपति पारस से मतलब है, ना चिराग पासवान से मतलब है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा कि सूरजभान सिंह आखिरकार चाहते क्या हैं। क्या वो अब पशुपति कुमार पारस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? क्या फिर वो चिराग पासवान से संबंधों को मधुर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो बीजेपी के साथ कुछ साठगांठ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एनडीए को छोड़कर ही जेडीयू के साथ एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन उनके इस बयान के बाद आज चिराग पासवान का भी बयान आया। दिल्ली से जब पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही उन्होंने खुलेआम कह दिया कि सूरजभान सिंह के साथ अब उनके कोई संबंध नहीं है। वो जिस पार्टी में और जहां पर हैं उसकी चिंता करे, चिराग पासवान की चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए पूरा लोजपा रामविलास पार्टी है, उसके नेता हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और पूरा बिहार है जो चिराग पासवान की चिंता करता है। सूरजभान सिंह ने उन्होंने इशारा साफ तौर पर किया कि सूरजभान सिंह ने पार्टी को तोड़ने में, परिवार को तोड़ने में जो षड्यंत्र रचा गया उसमें उनका हाथ था। और इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान, जो लोग भी उनको छोड़कर पशुपति पारस के साथ गए थे, उनके साथ आगे कोई भी संबंध नहीं बनाने वाले हैं। अब ये सारा बखेरा क्यों खड़ा हुआ है? दरअसल कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह नवादा आए थे। वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि नवादा की सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। उन्होंने ये बात जनसभा में नहीं कही, बल्कि जनसभा के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने इस बात को लगातार दोहराया। और उसके बाद से ही ये चर्चा छिड़ गई कि चंदन सिंह का पत्ता अब नवादा से कटने वाला है। लेकिन साथ ही साथ ये भी चर्चा चलने लगी कि मुंगेर लोकसभा, चूंकि वहां से सांसद अभी जेडीयू के ललन सिंह हैं, वो महागठबंधन में चल गए हैं, तो एक बार फिर से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को बीजेपी टिकट देने को तैयार हो गई है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच सूरजभान सिंह ने जो दावा किया है वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। सूरजभान सिंह ये कहते हैं कि चंदन सिंह नवादा से चुनाव लड़ेंगे। वो कहते हैं कि बीजेपी ने अगर कहा है कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए लड़े या बीजेपी लड़े, बात एक ही है। कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी से भी संबंध बनाए रखने की बात कही और बिगड़े ना इसका ध्यान रखा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब वीणा देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी। इशारा उन्होंने यही किया, यानी उनका मतलब साफ था कि नवादा की सीट वो नहीं छोड़ेंगे। अब यह भी सवाल उठता है कि क्या दोनों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? तो इसमें पेच ये फंसता है कि परिवार में दो लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, किसी एक को ही मिलेगा, और ये हमेशा से देखने को मिलता आ रहा है। 14 में वीणा देवी को मुंगेर से मिला, 19 में उनके भाई सूरजभान सिंह के चंदन सिंह को नवादा से मिला। लेकिन अब खबर ये चल रही है कि मुंगेर का सीट जो है उस पर चुनाव कौन लड़ेगा, वहां से उम्मीदवार कौन होगा। वीणा देवी आखिर उम्मीदवार नहीं होंगी तो किसे उतारा जाएगा? चंदन सिंह का टिकट नहीं कटेगा तो वो किससे लड़ेंगे? लोजपा जो पशुपति पारस गुट है यानी रालोजपा, उसका क्या होने वाला है? देखिए, एनडीए में स्थिति अभी डमाडोल है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, थोड़ा अभी समझ से परे है। पशुपति पारस का क्या होने वाला है ये भी थोड़ा समझ से परे है,
क्योंकि अभी हाजीपुर से सांसद हैं। लेकिन ये ठोकी बजाई खबर मिल रही है कि चिराग पासवान अब जमुई छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, ताकि वो ये दावा आगे भी कर सके कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही है, और इसी वजह से वो हाजीपुर से 24 में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करने लगे हैं। तो सवाल यह कि पशुपति पारस का 24 के चुनाव में क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। और जो खबरें मिल रही है वो कुछ खास ठीक नहीं है। खबर यह मिल रही है कि हो सकता है उनकी पार्टी का विलय हो जाए। खबर यह मिल रही है कि बीजेपी भी अब उनके साथ पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई है कि या तो विलय कीजिए या फिर अपना नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। पशुपति पारस इसी वजह से लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑफर नहीं है। क्योंकि ना तो उनके पास कोई ढंग का संगठन है, यहाँ तक कि पार्टी कार्यालय में 100 कार्यकर्ता तक नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसी पार्टी का संगठन ढीला ढाला डवाडोल है, तो उसके साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश कौन करेगा, उसका फायदा चुनावों में कैसे मिलेगा। सवाल तो यहां पर यह उठता है। सूरजभान सिंह पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं कि नवादा की सीट से लड़ेंगे। लोजपा से बात नहीं बनी तो फिर जेडीयू से भी बन सकती है, क्योंकि देखिए चंदन सिंह बीजेपी के संपर्क में भी हैं, शीर्ष नेताओं से खूब मुलाकात कर रहे हैं, खूब बातचीत कर रहे हैं, किसी तरह से अपने सीट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखिएगा कि नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने संबंध बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। उनके भांजे की शादी में ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों पहुंचे थे, कई और मंत्री भी पहुंचे हुए थे। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि संबंध बनाए रखने की कोशिश भी है। दूसरा बात यह है कि मुंगेर से चुनाव सूरजभान सिंह क्यों नहीं लड़ना चाहते। 2014 में उनकी पत्नी लड़ी थी, तो 1,09,000 वोटों से ललन सिंह को उन्होंने परास्त किया था। तो क्या दोबारा नहीं कर सकते हैं। वैसे भी चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही होते हैं, और नवादा में भी तो महागठबंधन से ही टक्कर होगी। तो यहां पर जो मुंगेर के लोग हैं उनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिरकार मुंगेर से सूरजभान सिंह को दिक्कत क्या है। तो उन्होंने बताया कि 2014 में उनकी पत्नी ने चुनाव तो जीत लिया, ललन सिंह को हरा दिया, लेकिन यहीं से सूरजभान सिंह के लिए समस्या खड़ी होती चली गई। क्योंकि बाद में कहा यह जाता है कि ललन सिंह ने बिजनेस में यानी व्यापार में सूरजभान सिंह को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और बहुत ज्यादा अति होने लगा था सूरजभान सिंह के साथ। उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था व्यापार में, बिजनेस में, और इसी वजह से दोबारा सूरजभान सिंह जो हैं वो मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारने की कोशिश में नहीं अभी तक दिखाई दे रहे हैं। अपनी पत्नी को उन्होंने कह दिया है कि चुनाव से दूर रहना है, चुनाव नहीं लड़ना है। और इसका सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि सूरजभान सिंह ललन सिंह से भागते दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी अभी ललन सिंह तो 3-4 सालों तक क्षेत्र में गए हो या ना गए हो, अब तो मुर्गा भात की पार्टी देते दिखाई दे ही देते हैं। मुंगेर में रोज मटन चावल मुर्गा तो चल ही रहा है, और अगले 1 साल तक ये दिखाई आपको देगा। महागठबंधन से उम्मीदवार फिर बनेंगे ललन सिंह, उनके सामने अब उम्मीदवार कौन होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीना देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी, सूरजभान सिंह ने इशारा कर दिया है। लेकिन नवादा की सीट पर चिराग भी दावा ठोक रहे हैं, चंदन सिंह और सूरजभान सिंह भी दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, तो किसके पास जाएगा। चिराग पासवान ने पार्टी टूटने के बाद जिस प्रकार से संगठन को बिहार में मजबूत किया है, अपने कद को ऊंचा किया है, बीजेपी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती है। बीजेपी किसी तरह से यह कोशिश करेगी कि चिराग पासवान को अपने साथ लाया जाए, उनको किसी प्रकार का जो है वो नाराजगी का मौका ना दिया जाए। पशुपति पारस के सामने समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस दिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पिछले दिन की मैं बात कर रहा हूं, उनके पूरे सांसद भी उनके साथ नहीं आए थे। चंदन सिंह भी नहीं आए, और खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर भी नहीं पहुंचे, जबकि महबूब अली कैसर पटना में थे और शाम को राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी जो हुआ वहां पहुंचे, लेकिन पशुपति पारस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे थे। तो अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी पर कितनी पकड़
पशुपति पारस की बच गई है। और सूरजभान सिंह जब खुलेआम ये कहते हैं कि उनको पशुपति पारस से कोई मतलब नहीं है, चिराग पासवान से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अर्थ सीधा है कि अब सूरजभान सिंह को भी पता चल गया है कि पशुपति पारस के साथ उनका जो परिवार का राजनीतिक भविष्य है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो समय है अभी से संबंधों को मधुर करे, दावा ठोकते चले, कहीं बात ना बिगड़े इस चीज का ध्यान रखे, बिजनेस में कहीं नुकसान ना हो जाए उस बात का ध्यान रखे। और इसके लिए सूरजभान सिंह ने अभी से जमीन तैयार करना शुरू किया है। लेकिन उनके सामने समस्या है, बड़ी समस्या है कि चुनाव उनके भाई चंदन सिंह किस पार्टी से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे या लोजपा से लड़ेंगे, किस लोजपा से लड़ेंगे या जेडीयू से लड़ेंगे? गंभीर सवाल हैं और इसके जवाब तो जब चुनाव नजदीक आएंगे तभी मिलेंगे। लेकिन एक बात तो सही निकल कर आ चुकी है कि चिराग पासवान ने जो अपना कद बढ़ाया है उसका असर अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि पहले जेडीयू का भी ऑफर आना शुरू हो गया है कि आप आ जाइएगा तो महागठबंधन मजबूत होगा। मांझी ने भी ऑफर कर दिया कि आएंगे तो स्वागत करेंगे। और अब खुद सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि पशुपति पारस से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बड़ा दुख होता है जब पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए इस तरह का लहजा का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि वो उनके भतीजा नहीं है। देखिए बिहार की राजनीति में आगे आगे होता है क्या। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।